बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, उन्होंने कभी ना कभी फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मिस्टेक उन्होंने की है कि उनका एडवर्टाइजमेंट तो चल चुका है लेकिन उनको कन्वर्जन नहीं आ रहा है, उनको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। क्या राज है इसके पीछे, क्यों उनको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं? वो कौन सी उन्होंने मिस्टेक की है जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट रन करते समय मिस्टेक की है? अगर आपने ये समझ लिया कि कौन कौन सी मिस्टेक आपने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हुए की है, तो आप समझ पाएंगे कि उन मिस्टेक की वजह से ही आपके पैसे तो डिडक्ट हो रहे हैं, आपके पैसे तो कट रहे हैं, लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और सभी दर्शक जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब या फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की कोशिश की है और उनके पैसे भी डिडक्ट हो रहे हैं लेकिन उनको कन्वर्जन नहीं आ रहा है, उनको लीड नहीं मिल रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं दोस्तों एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपने वो सारी मिस्टेक की हैं जिन मिस्टेक की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाई दे रहा है जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, जिनको इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं और वहां से आपके पैसे भी डिडक्ट हो रहे हैं। तो आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि एडवर्टाइजमेंट चलाते समय आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और आपने उसको सही तरीके से टारगेटिंग की, तो आपको कन्वर्जन भी आएंगे, आपको बिजनेस भी आएगा, आपकी एमडीआरटी भी होगी और आप सिर्फ 1 या 2 महीने में एमडीआरटी भी कर सकते हैं। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस वीडियो को अगर चाहते हैं दोस्तों के साथ शेयर करना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से वो इंश्योरेंस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन और उनको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए टारगेटिंग करते समय। और अगर ये वीडियो डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर CLIA एडवाइजर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपनी टीम के साथ में। तो हम आज बात करते हैं कि आप टारगेटिंग करते समय कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। आपको इन मिस्टेक को ध्यान में रखना है। सबसे पहले दोस्तों, आप बगैर सीखे एडवर्टाइजमेंट चलाने की कोशिश करते हैं और आपको नॉलेज तो है नहीं कि किस तरीके से हमें टारगेटिंग करनी चाहिए और आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर देते हो। जहां पर आप सबसे पहले गलती करते हैं लोकेशन टारगेटिंग। सबसे पहली मिस्टेक है लोकेशन टारगेटिंग। बहुत ध्यान से आप समझिएगा और नोट भी करते जाइएगा। लोकेशन टारगेटिंग, राइट। लोकेशन टारगेटिंग का मतलब यह है कि मान के चलते हैं आप रहते कहां पर हैं? आप रहते हैं दिल्ली में, राइट। आप दिल्ली में रहते हैं और आपने फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट रन कर दिया, लेकिन आपने लोकेशन सही से टारगेट नहीं की है। आपने लोकेशन सही से टारगेट नहीं की है। आपने यहां पर लोकेशन को इंडिया पर रखा हुआ है, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट पूरे इंडिया में चल रहा है। फिर आप कहते हैं कि सर हमारे पास तो बाहर की लीड आती है, हम उन लीड्स पर कैसे जाएं, हम उन लोगों को कैसे मिले? हमारे पास तो मुंबई की लीड आ रही है, हमारे पास तो बेंगलोर की लीड आ रही है, हमारे पास तो बिहार के कस्टमर आ रहे हैं, कैसे हम उनसे मिले? वो इसीलिए आपके पास लीड्स आते हैं क्योंकि आपने लोकेशन को सही तरीके से टारगेट नहीं किया है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट चलाते समय लोकेशन को सही तरीके से टारगेट करना है और यहां तक कि लोकेशन टारगेट करते समय आप लोकेशन में पिन कोड के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी टारगेटिंग कर सकते हो, आप स्टेट लेवल पर भी टारगेटिंग कर सकते हो, आप पैन इंडिया भी टारगेटिंग कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है जो पूरे इंडिया में आप रन करते हैं और आपको कस्टमर चाहिए पूरे इंडिया से, तो आप पैन इंडिया में टारगेटिंग कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो सिर्फ स्टेट लेवल तक है, तो आप स्टेट लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे आपका बिजनेस मान के चलते बिहार में है, आप पूरे बिहार में टारगेटिंग करना चाहते हैं, पूरे बिहार में आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं, तो आप स्टेट लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ वहीं पर आपको कस्टमर मिले, वही लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखें जो आपके जिले में रहते हैं, तो आप
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टारगेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर पिन कोड में जो लोग रहते हैं उन्हीं को आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे, तो आप पिन कोड के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन है कि आपको आपके लोकेशन से बाहर की लीड्स आती हैं, क्योंकि आपने सही तरीके से टारगेटिंग नहीं की है। दूसरा होता है दोस्तों, किस तरीके से आप सही तरीके टारगेटिंग करते हैं, वो डेमोग्राफिक्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है डेमोग्राफिक्स क्या होता है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में पूरा डिटेल में लेकर आऊंगा। डेमोग्राफिक्स में आप टारगेटिंग कर सकते हैं कैसे? सबसे पहले आप कर सकते हैं यहां पे ऑक्यूपेशन। राइट, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आप टारगेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप टारगेटिंग कर सकते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। राइट, यहां पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। राइट, इसके अलावा आप टारगेटिंग कर सकते हैं एजुकेशन लेवल। अब ये कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूं। एजुकेशन लेवल पर आप टारगेटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा चौथा आप कर सकते हैं रिलेशनशिप, यानी कि सिंगल या मैरिड। राइट, जब भी आप अपना एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, जब भी आप कस्टमर ऑनलाइन ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लोकेशन को सही तरीके से टारगेट करना है। दूसरा, आपको डेमोग्राफिक्स को सही तरीके से, वहां पर ऑडियंस अपनी ढूंढनी है। आपका बिजनेस जिस तरीके का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी ऑडियंस सही रहेगी, कौन सी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा सकती है, उन लोगों को आपको टारगेट करना है। राइट, अब ऑक्यूपेशन, यानी कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हो कि मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, जो सेल्स में काम करते हैं, जो मार्केटिंग में काम करते हैं। राइट, तो आप ऐसे लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अब जरा सोचिए, जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, राइट, उसके पास आपकी वीडियो जा रही है, वो फेसबुक चला रहा है, वो आपकी वीडियो फेसबुक पर देख रहा है, तो उसकी इनकम कितनी होगी जो एमएनसी कंपनी में काम करता है। दूसरा, आईटी कंपनी, जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, राइट, वो लोग, उनकी सैलरी लाख रुपए महीना से ज्यादा होती है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आईटी कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा आप सेल्स में जो लोग काम करते हैं उनको टारगेट कर सकते हो, मार्केटिंग में जो काम करते हैं उनको टारगेट कर सकते हो। यानी कि स्पेसिफिकली आप उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो कहीं ना कहीं एमएनसी कंपनी में काम करते हैं और जिनकी इनकम, हम सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं इनकम। आप इनकम लेवल से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट करना जिनकी इनकम 5 लाख रुपए उससे ज्यादा है, तो आप यहां पे इनकम के अकॉर्डिंग भी टारगेटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, इंश्योरेंस का आपका प्रोडक्ट है, और इंश्योरेंस में अगर आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों को दिखाई दे रहा है जो जिनकी इनकम 1 लाख रुपए साल की है, 2 लाख रुपए साल की, यानी कि 10-20 हजार रुपए महीना वो अर्न कर रहे हैं, तो वो कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो आपको पैसे वाले लोगों के पास अपना एडवर्टाइजमेंट लेकर जाना है। राइट, तो आप इनकम लेवल पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। तीसरा, एजुकेशन लेवल। राइट, आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट, आपकी वीडियो ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो पढ़े लिखे लोग हैं। राइट, कम पढ़े लिखे लोग तो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, अगर वो करेंगे भी तो कितना, 100, 200, 500 रुपए महीना का पॉलिसी वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेटेड लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हो, सिर्फ वही लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। राइट, कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को आपके पास आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, या उन लोगों को जो एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, उनकी इनकम आप समझ सकते हैं कितनी होगी, या जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीटेक या एमटेक किया हुआ है, या जिन्होंने एमसीए किया हुआ है,
जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री की हुई है, डॉक्टरेट डिग्री, मान के चलते हैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, एमबीबीएस एमडी है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसके पास भी होती है ना, जो एमबीबीएस एमडी है इंश्योरेंस पॉलिसी उसके पास भी होती है। उसके घर में छोटा बच्चा है तो क्या वो इंश्योरेंस नहीं कराएगा? उनके पास भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लेकिन आप उसके पास तक पहुंच नहीं पाते हैं। आप क्लिनिक पर जाते हैं तो वहां पे आपको मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता उनके पास। तो क्यों ना आप ऐसा समय भी टारगेट करें जिस समय पर आपकी ऑडियंस फ्री रहे, राइट? यानी कि इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, फिफ्थ पे, टाइम टारगेटिंग। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, YouTube पर आपको मोटिवेशनल बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, आपको YouTube पर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी वीडियो मिलेगी, लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको चाहता हूं कि आप डिजिटली अपने बिजनेस को लेकर आए। मैं चाहता हूं कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने लिए कस्टमर ढूंढें, राइट? तो वो सारी चीजें आपको सिर्फ हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर मिलेगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है दोस्तों, मैंने सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि जमाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। और अगर आप अपने आप को डिजिटली नहीं लेकर आ पाएंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आज की यूथ, आज की जनरेशन आपसे कहीं आगे निकल जाएगी। पहले बैंक में आप देखते थे, बैंक में कंप्यूटर नहीं होते थे, बैंक का जो स्टाफ है वो मैनुअली पैसे निकालते थे, तो वहां पे रजिस्टर में मैनुअली एंट्री करता था, राइट? अब बैंक में कंप्यूटर आ चुका, अब उसके बाद उसके जो स्टाफ थे उन्होंने कंप्यूटर सीखा कि नहीं सीखा? इसी तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको डिजिटल पर आना नहीं आता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे हम आप आ सकते हैं, उनको मैं पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने आप को डिजिटली लेकर आ सकते हैं। तो आपको ये सारी जानकारी हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मिलेगी। आप सभी हमारे एप्लीकेशन यानी कि अमित त्यागी, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए और वहां पर सर्च कीजिए अमित त्यागी। वहां पर सर्च करने के बाद आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, और वहां पर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, राइट? तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको इस तरीके से टारगेटिंग करनी है। अगर आपने टारगेटिंग सही की तो आप 20 रुपए 30 रुपए में लीड जनरेट कर सकते हो, और एक दिन की आपको सैकड़ों लीड रोज मिल सकती है। अब जरा सोचिए, 100 लोग आपके शहर में आपको मिल रहे हैं, उन 100 में से अगर 10% कन्वर्जन भी आता है तो रोज आप 10 लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो मैंने आपको बताया एजुकेशन लेवल पर भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने एमसीए किया हुआ है, राइट? जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री की हुई है, एमबीबीएस एमडी किया हुआ है, राइट? इसके अलावा बीटेक एमटेक लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आप यहां से ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं जिनके पास पैसा भी है, जो पढ़े लिखे भी है, जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फेसबुक पर बहुत सारी फेक आईडी बनी होती है, तो यहां पर आप टारगेटिंग कर सकते हो कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मैरिड लोगों को दिखाई दे, राइट? तो आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मैरिड लोगों को दिखाई देगा, जो शादीशुदा लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा, राइट? इसके अलावा आप टाइम टारगेटिंग कर सकते हो। टाइम टारगेटिंग कितना फायदेमंद होता है दोस्तों, मान के चलते हैं आपकी ऑडियंस कौन है? एमबीबीएस डॉक्टर। अब एमबीबीएस डॉक्टर किस समय पर बिजी रहते हैं वो आपको पता है। एमबीबीएस डॉक्टर पर क्लिनिक का समय होता है 11 बजे से लेके 2 या 3 बजे तक वो क्लिनिक पर बिजी रहते हैं, फिर वो शाम को 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक बिजी रहते हैं। तो आप उनको इस टाइम में टारगेट मत कीजिए, क्योंकि वो इस समय पर बिजी रहते हैं, वो फेसबुक नहीं चलाएंगे इस समय पर, राइट? तो आप ऐसा समय ढूंढिए जिस समय पर वो फ्री हैं। या तो आप सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक का समय देखिए, राइट? या फिर आप ये देखिए 3 बजे तक वो बिजी हैं क्लिनिक पे, 3 बजे से 5 बजे तक का आप समय देखिए क्लिनिक पे, वो ऑनलाइन वो फेसबुक चलाएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखा दे। या फिर 9 बजे से बाद, यानी कि 9 बजे से रात को 12 बजे तक आप उनको एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हो, राइट? तो दोस्तों सबसे बड़ा मैटर क्या करता है? मैटर करता है एडवर्टाइजमेंट तो कोई भी चला सकता है आप में से फेसबुक पर जाकर कोई भी बगैर सीखे भी एडवर्टाइजमेंट चला सकता है, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट को चलाने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास लीड्स नहीं आ रही है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एक सैंपल बताया कि किस तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे तरीके की टारगेटिंग कर सकते हैं। आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, आप बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जो एप्पल का फोन यूज करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के मोबाइल पर आपकी वीडियो चलेगी जो एप्पल का फोन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है, आपके पास ऐसे ऑडियंस है, ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे आप आज तक मिल चुके हो, मान के चलते हैं 2000 ऐसे लोगों की लिस्ट है आपके पास जिनसे आप मिल चुके हो, राइट, तो उस ईमेल आईडी पर ही आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। यानी कि जो भी लोग वो ईमेल आईडी यूज करते हैं तो उनके मोबाइल पर ही आपका वीडियो चलेगा, एडवर्टाइजमेंट चलेगा। तो दोस्तों, मेरा प्रयास था आपको समझाना कि किस तरीके से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने लिए टारगेटिंग करके सही ऑडियंस तक पहुंच के अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर हमारी वीडियो डेवलपमेंट ऑफिसर, CLI एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर देख रहे हैं तो वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाए कि इंश्योरेंस को वाकई में ऑनलाइन लेकर जाकर आप अपने लिए ऑनलाइन कस्टमर भी ढूंढ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को अभी डाउनलोड नहीं किया है तो बहुत अच्छा डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर, वहां पर जाकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अमित त्यागी सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उस एप्लीकेशन को जाकर इंस्टॉल कीजिए और वहां से आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और आप जरूर इस साल अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।